बिहार के चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई। एनडीए के चुनाव प्रचार में जान फूंकने आए पीएम मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री इस चुनावी सफर में हमसफर वाली दिख रही थी। भाई और बहनों, बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। 10 साल तक अहंकारी नेता ने राज किया कि नहीं किया? जरा एक तो सच्चाई का काम करके दिखाओ नीतीश बाबू। आज बिहार में ऐसी सरकार चल रही है कि जहां पर सुशासन का नामो निशान नहीं है। अपहरण ये यहां का उद्योग है। क्या हुआ बिहार को? सिवाय अपराधीकरण क्या हुआ है? अपराध अपराध अपराध। साथियों, पिछले 15 सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा नीतीश के डीएनए में गड़बड़ है। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा नीतीश कुमार पर किया। कहा अगर मुझसे नफरत थी तो बंद कमरे में आकर मुझे चाटा मार लेते, गला घोंट देते। आपने एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया, गला घोंट। इसलिए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना है। अरे नीतीश बाबू, कुर्सियां तो आती है जाती है, लेकिन आप बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कृपा करके बंद कर दीजिए। बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। श्रीमान नीतीश कुमार, आप ही लोगों ने बिहार के नौजवानों को बाहरी बना दिया है, उनको बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। मां बाप से बेटों को अलग करने का आपने पाप किया है। नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। आतंकवादियों को छिपने के लिए अब लगता है बिहार उनको स्वर्ग भूमि लगने लगी है, क्योंकि बिहार सरकार की वोट बैंक की राजनीति आतंकवादियों के प्रति कठोर रवैया बरतने के लिए तैयार नहीं है। मोदी ने नीतीश के सुशासन की तारीफ की। नीतीश ने भी केंद्र के कामकाज पर वोट मांगा। केंद्र सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे तौर पर लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। मोदी सरकार को हर फ्रंट पर फेल करार दिया। वो उनको जो मैंडेट मिला देश की सेवा करने का, वो उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। वो तो मानकर चलते हैं कि देश तो उनके हाथ में आ गया, अब एक एक कर राज्यों पर कब्जा करो, ताकि उनको वो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। खतरा बहुत बड़ा है, सिर्फ सांप्रदायिकता का नहीं, फांसीवाद का खतरा है। इसलिए सचेत हो जाइए। ये सिर्फ तानाशाही नहीं है, ये फासिज्म है। और वही बात है, जब फासिज्म में यकीन हो तो आदर्श हिटलर हो जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मोदी के सबसे बड़े दुश्मन नजर आ रहे हैं। क्या नीतीश हमेशा से मोदी के दुश्मन नंबर 1 रहे हैं? बहती हवा था, हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हम ये तो जानते थे
ये महास्वार्थ बंधन जो बना है, इसमें 3 दल जुड़े हुए हैं। आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। ये 3 पार्टनर थे, ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांड करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। थैंक यू वेरी मच। और दोनों मिलकर के अब जनता को भ्रमित करने के लिए मैदान में आए हैं। ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हैं? ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हैं? सार्वजनिक जीवन में विश्वास एक सबसे बड़ी पूंजी होती है भाइयों। ये विश्वासघात करने वाले लोग हैं, उन पर अब बिहार कभी भरोसा नहीं कर सकता है। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। ऐसी हल्की बात अगर मुल्क के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाएगी तो मुल्क का क्या होगा। क्या ये लोकतंत्र होता है? क्या लोकतंत्र के ये तौर तरीके होते हैं?